साथियों, एक फंडा जो है लोगों ने अपना रखा है कि पाप करो और गंगा में स्नान कर लो, पाप धुल जाते हैं। यार, ये बात समझ में नहीं आती है कि पाप आप करिए और धुलाई उसकी गंगा करे। आखिर आप किसको धोखा दे रहे हो? गंगा जी को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, या लोगों को धोखा दे रहे हो? अरे भैया, एक बात सीधा सा ध्यान रखिए कि कर्म का ही हिसाब होता है। आपके अगर कर्म जो है बुरे हैं तो उसका फल भी बुरा ही होना है। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं हैं, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा है। एक बार अपने एक शिष्य को समझाते हुए जब उसने पूछा कि गुरुजी, क्या गंगा में जो है स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल धुल जाते हैं। तो कहा फिर लोग जो है पाप फिर करने से डरते क्यों हैं? कहा जो लोग भगवान से डरते हैं वो पाप करने से डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो पाप कर रहे हैं, गंगा जी में जाने पे धुल जाएंगे, लेकिन उनके कर्मों का हिसाब होना ही होना है। और एक बात बहुत अच्छी समझाई उन्होंने। कहा कि बेटा, तुमने देखा होगा गंगा जी के किनारे तो आम सारे पेड़ लगे होते हैं। तो जब गंगा में स्नान वो पापी व्यक्ति करने के लिए घुसता है तो वो सारे पाप उतर करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही जो है वो स्नान करके बाहर आता फिर उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। तो गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं। ये है कि गंगा में हमारी श्रद्धा है, तो ये अलग बात है। गंगा में श्रद्धा रखिए, वो सब कुछ आपका कल्याण करेंगी, लेकिन गलत मार्ग पे आप रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं करेंगी। ठीक है? थैंक यू।